वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ एडोबी प्रीमियर। आज हम इस थर्ड एपिसोड में हार्डवेयर एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि हार्डवेयर किस तरीके का होना चाहिए एडोबी प्रीमियर के लिए, और कुछ और चीज़ें, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैसे एडोबी प्रीमियर में हम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं वो चीज़ें भी कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। प्रीमियर प्रो एपिसोड 2 प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया है। अब सबसे पहले इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या आपका हार्डवेयर होना चाहिए। सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपका जो एडोबी की अपनी वेबसाइट पे रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस हैं, तो एडोबी प्रीमियर के लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए 8 कोर प्रोसेसर आपका नहीं होगा तो शायद आपको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अब जैसे मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखाऊं, प्रॉपर्टीज़, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 11th जनरेशन कोर i5 है। जैसे इसमें 4 आपके कोर्स हैं, 4 कोर्स हैं, और रैम है 16 GB। ऑपरेटिंग सिस्टम तो खैर 64 बिट है ही है। सो एक तो आपका हो गया प्रोसेसर, 8 कोर प्रोसेसर। अकॉर्डिंग टू एडोबी 8 कोर प्रोसेसर से आपको 93-95% तक एफिशिएंसी मिल जाती है। और 8 कोर्स इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि एक तो ये इसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग, इतने सारे प्रोसेसेस हमारे साइमल्टेनियसली, इतनी फाइल साइमल्टेनियस प्रोसेस होती हैं, तो जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी वो हेल्प करती हैं हमारे स्मूथ प्लेबैक और स्मूथ एडिटिंग के लिए वीडियो के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्राफिक्स कार्ड। तो एडोबी प्रीमियर रिकमेंड करता है कूडा कंपैटिबल कार्ड्स, आपके ग्राफिक्स कार्ड। कूडा के अंदर भी कूडा कोर्स होती हैं, CUDA। सो एडोबी की लिस्ट के ऊपर, एडोबी की वेबसाइट पे सारे कार्ड्स की लिस्ट उन्होंने दी हुई है। RTX कार्ड्स हैं, एनवीडिया के कार्ड्स हैं जो, और AMD के कार्ड्स हैं, सबकी लिस्ट दी हुई है। तो कूडा कोर्स और एडोबी प्रीमियर जो है मल्टीपल GPUs को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि आप एक से ज़्यादा GPU भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 4K या 8K हम एडिटिंग करना चाहते हैं और स्मूथ एडिटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम 8 कोर प्रोसेसर आई विल रिकमेंड, जो एडोबी रिकमेंड कर रहा है। इट कैन बी i7 और i9। बहुत हाई एंड प्रोसेसर पे जाते हैं तो यू कैन गो फॉर AMD थ्रेडरिपर। जैसे हमारा इंटेल के अंदर Xeon प्रोसेसर होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव हायर एंड वर्क स्टेशंस में आपका यूज़ होता है, वो तो स्काई हाई उसकी प्राइस वर्क स्टेशंस की हो जाएगी। आई वुड रिकमेंड i7, i9। सेकेंडली आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, एंड 8 GB और 12 GB VRAM के साथ में जो ग्राफिक्स कार्ड है कूडा कंपैटिबल है, कूडा कोर्स हैं, जिसमें वो एडोबी प्रीमियर टेक्स फुल यूज़ ऑफ दैट, और वो आप कार्ड लीजिए। और आपकी इसके अंदर मल्टीपल ड्राइव्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं एडोबी प्रीमियर के लिए। बेसिकली क्या है कि जब हम कोई फाइल्स इंपोर्ट करते हैं प्रीमियर में, तो उसकी बहुत सारी टेम्प्रेरी फाइल्स जनरेट होती हैं, जिसको हम कैश फाइल्स कहते हैं या पीक फाइल्स कहते हैं ऑडियो की, या कुछ कन्फर्म ऑडियो कन्फर्म होता है। आपने देखा होगा राइट साइड पे बार हमारी कई बार चलती है, तो वो ताकि फास्टर प्रीव्यूज़ हमारे जनरेट हों, वो उसके लिए हमारी कुछ कैश फाइल्स जनरेट होती हैं। और कुछ हम प्रीव्यूज़ जनरेट करते हैं जब प्लेबैक कर रहे हैं, तो प्रीव्यू फाइल्स हमारी जनरेट होती हैं, बड़ी सारी टेम्प्रेरी फाइल्स जनरेट होती हैं। इसके लिए जिस ड्राइव पे आपकी फुटेज है, वो फुटेज प्रेफरेबली आपकी NVMe SSD होगी, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। और एक्सटर्नल, अब कई बार क्या होता है कि एक ड्राइव, अगर सपोज़ आपकी 2 TB की ड्राइव है, आपने उसके पार्टीशन बना दिए, 500 GB का और 1.5 GB का आपने बना दिया पार्टीशन। वो अगर आप सोचें कि 2 ड्राइव्स हैं आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, वो उसमें वैसा नहीं होगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 ड्राइव। बेसिकली फिजिकल ड्राइव एक है। अब जैसे मैंने लैपटॉप है, लैपटॉप में मेरे 512 GB की NVMe है, उसमें तो फुटेज या एडिट क्या ही होगा, बहुत कम स्पेस है। तो मैंने 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, दोनों वेस्टर्न डिजिटल की, एक अल्ट्रा पासपोर्ट है और एक पासपोर्ट है।
दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सेटअप, लेकिन मेरा यूट्यूब का काम चल जाता है इसके ऊपर। और इसमें मैंने एक को अपना स्क्रैच डिस्क बनाया हुआ है और एक को मैंने मीडिया कैश बनाया हुआ है। अब स्क्रैच डिस्क में जैसे मैंने बताया टेम्प्रेरी फाइल्स हमारी जनरेट होती हैं, टन्स एंड टन्स ऑफ फाइल्स हमारी जनरेट होती हैं, और ये कैसे स्क्रैच डिस्क सेट करनी है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है इनको हमने तभी उसी टाइम सेट कर लेना है, स्क्रैच डिस्क, मीडिया कैश डेटाबेस, और एक मैंने अल्ट्रा है और एक ये दूसरी है। और मैं साथ में मेरे लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी है और सी टाइप पोर्ट भी है। थंडरबोल्ट पोर्ट 4 पोर्ट मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, थंडरबोल्ट 3 यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी सी टाइप यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ में मैंने एक हब लगाया हुआ है जिसमें मेरा 5 गिग्स मुझे जो है माइंडेड 5 गीगाबिट्स, नॉट 5 गीगाबाइट्स। कई जगह आप पढ़ेंगे 5G और बी भी कैपिटल होता है, दैट इज़ बाइट्स। जहाँ पे बी छोटा होगा दैट इज़ बिट्स। तो बिट्स इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन बाइट, और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स आपकी होती हैं, तो वो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 5 Gbps लिखा है तो 5 गीगाबाइट पर सेकेंड हो जाएगा। दैट इज़ बेसिकली 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सो इस डिवाइस के साथ मैंने 2 हार्ड ड्राइव्स लगाई हुई हैं, और इस सी पोर्ट पे मेरे को इसके थ्रू, हब के थ्रू चार्जिंग भी मिल रही है। मैं साथ में मैंने अपना एथरनेट भी लगाया हुआ है, मुझे 100 Mbps का एथरनेट भी मेरा चल रहा है, और एक दोनों ड्राइव्स जो हैं मेरी वो 112 मेगाबाइट्स पर सेकेंड तक डेटा रीड राइट सपोर्ट कर देती हैं साइमल्टेनियसली। मतलब इतना ज़बरदस्त ये हाई परफॉर्मेंस मिलती है इससे मेरे को सी पोर्ट से कि ये नहीं कि मेरा आपका एक हार्ड ड्राइव 100 है तो उसमें मैंने दोनों यूज़ की तो 50-50 हो जाएगा। दोनों पे 100 मुझे मिल जाती है, और 100 ही मुझे इसके ऊपर आपका लैन पोर्ट एथरनेट के ऊपर वो भी मिल जाता है। तो मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ये ओके है इस पर। और अगर बहुत हायर एंड सिस्टम्स में जाएँ तो हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज़ करते हैं। आप नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज़ करते हैं तो अच्छी NAS यूज़ कर रहे हैं आप फिल्म प्रोजेक्ट के लिए, आपका बजट ही सीधा NAS के लिए 4 to 5 लाख आपका चला जाएगा। तो अभी हम उस इतने हायर एंड पे नहीं जा रहे हैं, बट मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है 2-3 महीनों में, और डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मतलब मेरी कंपनी भी इन्वेस्ट करने वाली है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक NAS में और एक वर्क स्टेशन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और जब वो उस NAS और वर्क स्टेशन को मैं सेटअप करूँगा तो मैं ज़रूर आपको डिटेल में वो वीडियो बताऊँगा कैसे हम NAS और वर्क स्टेशन से मल्टीपल यूज़र्स एज ए टीम कैसे हम उस पर हम काम करेंगे। वो वीडियोज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, प्रोफेशनली हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, कूडा कार्ड्स भी हो गया, आपकी ड्राइव्स का भी मैंने आपको बता दिया, प्रोसेसर का भी बता दिया। अब आप सोचेंगे यार मेरे पास तो ये सिस्टम है नहीं है, मैं क्या करूं? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास जो स्पेक्स हैं आप उसके साथ काम शुरू कर सकते हैं, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस जो हैं उससे आप काम शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एक प्रॉक्सी वर्कफ्लो भी होता है, वो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि प्रॉक्सी वर्कफ्लो क्या होता है। यहाँ तक कि अगर जैसे मेरा जो सिस्टम है दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर 4K और 8K एडिटिंग, but I can still edit 4K and 8K videos on this laptop with the help of proxy workflow। और proxy workflow के अंदर बहुत ही हमारा strong feature Adobe Premiere में है, वो एक पूरा वीडियो मैं उस पर करूँगा कैसे प्रॉक्सीज पे काम किया जाता है, और आप स्मूथली अपने वीडियोस 4K और 8K को मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन पे आप एडिट कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप अभी एक ही ड्राइव से काम कीजिए। जब आप थोड़ा सा सीख जाते हैं उसके बाद आप एक मल्टीपल ड्राइव्स पे या एक SSD पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या जैसे मैं सी पोर्ट के साथ एक्सटर्नल ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, ये तो नॉमिनल कॉस्ट पे आपके 5,000 की आ जाएंगी, 6,000 की आपकी ड्राइव्स आ जाएंगी, 3 से 4,000 के बीच आपका ये सी पोर्ट पे जो हब लगता है ये आ जाएगा। दिस इज़ कंपैटिबल विद थंडरबोल्ट 4 एज वेल एज थंडरबोल्ट 3, दोनों के साथ ये कंपैटिबल है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास फुटेज अगर देखूँ मैंने रेड कैमरा की फुटेज मैं यहाँ पे लाता हूँ। आई विल क्रिएट ए न्यू बिन रेड, ओके, और रेड की फुटेज यहाँ पे हम इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले विल गो टू मीडिया ब्राउज़र, एंड यहाँ पे रेड कैमरा की फुटेज हम ले लेते हैं। हमारे पास 6K फुटेज है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस पर और मेरी फुटेज आ गई है। आप ये देखेंगे जैसे 23.976 पे है, और ये 6K फुटेज मेरी है, 6144/3160, 1.0 इसकी पिक्सल एस्पेक्ट रेशो है। नाउ मैं अगेन टिल्ट साइन करता हूँ यूज़, और अगर मैं इसको जैसे ये लास्ट हमने बेसिक एडिट किया था, ये हमारी सीक्वेंस सेटिंग्स जो हमने बनाई थी
ये फुल एचडी की सीक्वेंस सेटिंग्स हैं हमारी जो डीएसएलआर के लिए है। अगर मैं इस फाइल को यहाँ इंपोर्ट करता हूँ तो आप देखिए क्या होगा। ये फाइल 6K की फाइल है और आप इतना बड़ा पे ये फाइल मेरी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको करने के लिए भी हमारे पास 2 तरीके हैं, बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और इसको कर दीजिए सेट टू फ्रेम साइज़। तो ये जितना पूरा फिट इन हो जाएगा फ्रेम के अंदर, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अभी इसको छोड़िए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आई विल क्रिएट ए न्यू सीक्वेंस विद दिस। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। फाइल के अकॉर्डिंगली मेरी सेटिंग्स यहाँ पे ये हो जाएंगी। अब क्या है कि इसको मेरा सिस्टम इसको शायद रियल टाइम प्लेबैक ना करे, तो यहाँ पे मेरे पास ये टूल है ये फुल रेजोल्यूशन पे प्ले होगा। अगर मैं प्ले इसको करने की कोशिश करता हूँ तो मैंने स्पेस पर प्रेस किया, ये बड़ा रुक रुक के प्ले हो रहा है, ये प्ले नहीं हो रहा। अब मैं इसको यहाँ पे 1/8 पे ले जाता हूँ, मतलब ये 1/8 रेजोल्यूशन पे प्लेबैक होगा। नाउ लेट्स प्ले, और ये स्मूथली प्ले हो रहा है। पता नहीं अब स्क्रीन रिकॉर्ड में मैंने किया उसमें आपको स्मूथली नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मेरे लैपटॉप पे इस टाइम ये स्मूथली प्ले हो रहा है। बिल्कुल 1/8 के ऊपर आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे एक और जैसे चीज़ मैंने आपको बताई, कूडा कार्ड की बताई थी। सेटिंग्स वो कहाँ पे होती हैं, जब हम यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाइए, आपका प्रोजेक्ट सेटिंग्स है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जनरल है। जनरल के बीच में यहाँ पे ये रेंडरर है, दिस इज़ मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेटेड। सो ये कूडा कार्ड नहीं है मेरे लैपटॉप में इट्स इंटेल आइरिस ग्राफिक्स, जो कि मेरा जो चिप है उसके माइक्रोप्रोसेसर उसमें इंटीग्रेटेड है ग्राफिक्स, तो उसमें ओपन सीएल सिस्टम यूज़ होता है जीपीयू एक्सेलरेशन के लिए, तो ये ओपन जीएल सेलेक्टेड है। अगर आपके पास कूडा नहीं है, हो सकता है आपको ये 2 ऑप्शंस ना दिखाए, आपको यहाँ मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली दिखाए। अगर हम ये लेते हैं तो इस पर शायद मेरा ये स्मूथ प्ले इतना नहीं होगा वीडियो, आई डोंट नो। मेरा अभी इस पर चल रहा है ये भी, अगर मैं 1/4 करता हूँ तो शायद ये इसके ऊपर प्ले नहीं होगा। तो रुक रुक के मेरा ये चल रहा है इसके ऊपर। मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपकी बेटर मिलेगी, क्योंकि जो खासकर ये आपकी जो MP4 फाइल्स होती हैं जहाँ पे डिकोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब उसको प्लेबैक करते हैं, तो उस केस में जो माइक्रोप्रोसेसर का लोड है, जो माइक्रोप्रोसेसर फाइल्स को प्रोसेस कर रहा है, वो हमारा जीपीयू के ऊपर चले जाता है और सारी कैलकुलेशंस जीपीयू में परफॉर्म होती हैं, तो हमें सिस्टम की थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है। तो अभी इसको मैं दोबारा से जीपीयू एक्सेलरेशन ओपन सीएल पे रहने दे रहा हूँ। माइंड इट, मेरे पास भी कूडा कार्ड नहीं है, दिस इज़ ओपन सीएल फॉर्मेट। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे माई फर्स्ट एडिट वाली टाइमलाइन पे आता हूँ जहाँ पे मैंने फुल एचडी डाला हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके मैं दोबारा से इसको सॉफ्टवेयर ओनली करता हूँ, आप ये देखिएगा कि इसमें प्ले हो रहा है, क्योंकि दिस इज़ एबल टू प्ले दिस। इतना मेमोरी इंटेंसिव टास्क नहीं है, i5 4 कोर्स हैं, तो ईजिली इसको ये हैंडल कर रहा है। आई विल अगेन कन्वर्ट इट टू जीपीयू एक्सेलरेटेड। सेकेंडली अब मेरा आ जाता है स्क्रैच डिस्क। तो मैंने फुटेज जो है, जो मेरी लैपटॉप की इनबिल्ट ड्राइव है, आप यहाँ देखेंगे ये डी ड्राइव मेरी है। मैंने डी ड्राइव में ही अपना इन प्रीमियर के ट्यूटोरियल्स के लिए फुटेज मैंने रखी है। तो दिस इज़ माई NVMe SSD, बहुत फास्ट है NVMe। और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 ड्राइव्स यूज़ कर रहा हूँ। माई पासपोर्ट एक 5 TB ड्राइव है और एक 2 TB ड्राइव है E&G। इसमें से हम यहाँ पे अपना स्क्रैच डिस्क सेट कर सकते हैं। स्क्रैच डिस्क कैप्चर्ड वीडियो, अब इसमें हम वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, बट अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑडियो इतना इंटेंसिव जॉब नहीं है। वीडियो प्रीव्यूज़ के लिए मैं सेट कर देता हूँ अपनी हार्ड ड्राइव, ई ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। ई ड्राइव यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया फोल्डर, और ऑडियो प्रीव्यूज़ के लिए भी मैं यहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना पासपोर्ट ड्राइव एक्सटर्नल। प्रोजेक्ट सेव मैं यहीं पे करूँगा, छोटी सी फाइल्स हैं मेरी ये बिल्कुल, और मैं ओके कर देता हूँ। जनरल में क्या है जनरल में मेरा यही है, ओके कर दिया। उसके बाद मैं एडिट में चले जाता हूँ,
प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे मेरा है मीडिया कैश। मीडिया कैश जो है अभी मेरा सी ड्राइव में यूज़ हो रहा है। अब जैसे फुटेज मेरी जो है वो भी अभी सी ड्राइव में है और मीडिया कैश भी सी में है, तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और मेरी जो नेक्स्ट हार्ड ड्राइव है, एक फ़र्स्ट पासपोर्ट हमने यूज़ कर ली, नेक्स्ट पासपोर्ट पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरी मीडिया कैश मैंने सिलेक्ट जी ड्राइव की होगी। मीडिया कैश डेटाबेस भी मैं यहीं पे सेलेक्ट करता हूँ। अपनी नेक्स्ट हार्ड ड्राइव जो मैंने की थी इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। मूव द एग्जिस्टिंग मीडिया कैश डेटाबेस टू द न्यू लोकेशन और डिलीट इट, मूव कर लेते हैं उसको जो है। और यहाँ पे अब मीडिया फाइल्स मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती हैं, गिग्स एंड गिग्स ऑफ गीगाबाइट्स में हमारी स्पेस चली जाती है। ऑटोमेटिकली डिलीट कैश फाइल्स ओल्डर देन 90 डेज़ में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाता है, तो डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। अब हमारी मीडिया कैश भी सेट हो गई, हमने स्क्रैच डिस्क भी बना दी, कूडा सेटिंग्स भी, हमने ग्राफिक्स कार्ड की सेटिंग्स भी देख ली क्या है। और नेक्स्ट हमारा रैम आपका मोर द बेटर। तो इस लैपटॉप पे मैं 16 GB यूज़ कर रहा हूँ, बट 4K के लिए रिकमेंडेड रैम इज़ 32 GB एंड 8K के लिए 64 और 128 gigs। पता नहीं 8K पे अभी हम एडिट करेंगे। वैसे 8K की फुटेज तो रेड की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है कुछ, फ्यूचर एपिसोड्स में उसको भी प्लेबैक करके देखेंगे। और जब हम प्रॉक्सी वर्कफ्लो यूज़ करेंगे तो हम हैवी से हैवी फाइल्स यूज़ करेंगे और इसी i5 लैपटॉप के ऊपर हम विद OpenCL नॉट कूडा हम यूज़ करके देखेंगे 4 कोर्स के साथ में हम कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं और कितने इंटरेस्टिंगली, कितने स्मूथली हम प्रॉक्सी वर्कफ्लो को यूज़ करेंगे। अभी ये बड़ा बेसिक सा हमारा चल रहा है, अभी हम टूल्स पे नहीं आए हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बेसिक एडिट देखा था, 3 हमने क्लिप्स किए थे जो मेरी स्क्रीन पे अभी लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने मर्क्यूरी प्लेबैक और आज कूडा कोर्स के बारे में हमने देखा क्या है, हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, और अगर आफ्टर इफेक्ट्स में जा रहे हैं वो भी हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी टू एंड फ्रो कुछ काम करने के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो हम शायद फ्यूचर एपिसोड्स में प्रीमियर से आफ्टर इफेक्ट्स पे भी जंप करें, तो यहीं से हम डायनेमिक लिंक इनका एक ऑप्शन है जिससे हम अपने क्लिप्स को या प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जा सकते हैं। उसमें भी क्या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, आफ्टर इफेक्ट्स की ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है और 12 कोर्स मिनिमम रिकमेंडेड है उसमें स्मूथली काम करने के लिए। तो ये मत सोचिए कि मेरे पास बड़ा हायर एंड वर्क स्टेशन है तो नहीं है तो मैं नहीं काम कर पाऊँगा। मैं भी इस i5 सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ और डेफिनेटली मेरा सी पोर्ट जो है और जो 2 ड्राइव्स मैंने एक्सटर्नल लगाई हैं 5 Gbps उसकी 5 Gbps उसकी स्पीड है, साथ में थंडरबोल्ट है। मैं आपको अभी वो दिखा भी देता हूँ वीडियो में कि थंडरबोल्ट और वो ड्राइव्स में कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ में आप अगर शुरू करेंगे तो आप बड़े स्मूथली अपनी प्रोडक्शंस को एडिट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम सिंगल लेयर्स में वीडियो कर रहे हैं। आप आने वाले एपिसोड्स में हमारी मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगी, 2 3 4 लेयर्स भी हो सकती हैं, और उसमें हम जब ल्यूमेट्री अपना कलर ग्रेडिंग करेंगे तो वो और हैवी हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। एंड मैं खुद जब आपको बता रहा हूँ तो मैं भी बड़ी सारी चीज़ें खुद सीख रहा हूँ साथ में। कई चीज़ें मेरी हो सकता है स्किप हो गई हूँ, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, आप किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, ताकि मैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ। फ्यूचर एपिसोड्स में कुछ कैमरा सेटिंग्स भी आपको बताऊँगा, लेकिन क्या होनी चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए कैसी सेटिंग्स होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और इसी तरीके से मेरे को मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, और अपना प्यार बनाइए रखिएगा। ओह माय गॉड, फंस गया ना। अब यहाँ एडिट करना पड़ेगा मुझे, दोबारा से मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के एक्साइटिंग एडोबी प्रीमियर और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड
वीडियोस आपके इनबॉक्स में डायरेक्टली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।